भारतीय जनता पार्टी के रांची विधायक सीपी सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन पार्टी के जिला कार्यालय में किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मोराबादी मैदान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उस पर उन्होंने तंज कसा। उसको नौकरियां मिला, उसको भी वाहवाही मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि वायदा किया कि आदिवासी को, एसटी को 28% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? एससी को 12% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? तो ये चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके साथ धोखाधड़ी का काम करने का काम कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि मेदिनीनगर पलामू एसपी के ड्राइवर और डीसी के स्कॉट का ड्राइवर ने उसी परिसर में एक इलाज कराने आई महिला के साथ बलात्कार किया। स्थिति तो यहाँ यही है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही, जिसका आंकड़ा आपको मिल चुका है। अब स्थिति ये है, एक तरफ रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन 2023-24 का आंकड़ा यदि आप देखेंगे, और आप लोगों को पूछना चाहिए सरकार से कि केंद्र सरकार ने पिछले की तुलना में 9.61% ज्यादा रकम दिया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मैचिंग ग्रांट के रूप में दिया है। चूंकि ये सरकार यानी झारखंड सरकार काम नहीं करा पा रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसके लिए कौन दोषी है? सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देगी और चाहती है केंद्र हमें पैसा देते रहे। दूसरा हो, बजट की राशि जो आप तय करते हैं, उस बजट की राशि को भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना कि हम भाग रहे हैं। देखिए क्या है, इस बात को समझना चाहिए। मैं या कोई भी यह नहीं कह सकता कि एजेंसियां दूध की धोई हुई है। इनकी पुलिस दूध की धोई हुई है क्या? पहले उनको ये बताना चाहिए। एसीबी इनकी दूध की धोई हुई है क्या? आदमी तो वही है ना, सीबीआई में भी जाता है। यहाँ ही यही के पुलिस वाले सीबीआई में जाते हैं। मुझे पता है, क्योंकि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति दरोगा जी हैं, वो गए थे सीबीआई में। वहाँ जाने के बाद उसको एक रैंक ज़्यादा मिलता है। यदि यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं तो वहाँ उनको इंस्पेक्टर कर दो, वही है ना घूम फिर करके। लेकिन मेरा इतना अवश्य कहना है कि भाई सबका अलग अलग पद के अनुसार गरिमा है। यदि कोई नीचे पायदान पर है तो उसकी गरिमा नहीं है, ये गलत सोचना है। यदि यहाँ का गार्ड है तो गार्ड की भी गरिमा है। यदि ट्रैफिक पुलिस वाला है तो उसकी भी गरिमा है। यदि दरोगा है, चाहे एसपी हो, उसकी भी गरिमा है। आप मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, आपकी भी गरिमा है। वो एजेंसी आपको बुलाती है, अब तो कर रही है ना भाई। आप कहिए ना कि मेरे ही घर पर आकर के हमसे पूछताछ कीजिए, कहाँ दिक्कत है भाई? कहने का मतलब है भाजपा के इशारे पे चल रही है ना ईडी। ये गलत है। कोई एजेंसी किसी के इशारे पर नहीं चलती है। इसका मतलब ये हुआ
कि वहाँ जो बलात्कार हुआ, क्या सरकार के इशारे पर बलात्कार हुआ क्या? डाल्टनगंज में, मेदिनीनगर में जो पुलिस वालों ने बलात्कार किया है, क्या सरकार के इशारे पर बलात्कार हुआ है क्या? ये भी तो बताना चाहिए ना।